क्रिकेट में रिस्पेक्टेड मोमेंट्स तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे जीरो स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट्स जहां प्लेयर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ही भूल गए। नंबर 15, आईपीएल मैच के दौरान मोहम्मद सिराज, फील सॉल्ट और डेविड वार्नर के बीच जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। यह वाकया आईपीएल 2023 के एक मुकाबले का है जो आरसीबी और दिल्ली के बीच खेला जा रहा था। दिल्ली की इनिंग्स के 5वें ओवर में फिल सॉल्ट ने सिराज की लगातार 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका मार दिया। इसके बाद सिराज ने गुस्से में आकर सॉल्ट को एक तेज बाउंसर फेंकी, लेकिन अंपायर ने उसे वाइड बॉल दे दिया। यहीं से मामला गर्म हो गया। फिल सॉल्ट ने सिराज की ओर कुछ कमेंट्स किए और फिर सिराज ने भी एग्रेसिव स्टाइल में उनका बहुत बढ़िया जवाब दिया। इसके बाद डेविड वार्नर भी बीच में आ गए और फिर सिराज और वार्नर के बीच भी काफी बहस देखने को मिली। माहौल कुछ देर के लिए काफी गर्म हो गया था, लेकिन यही तो है आईपीएल, जहां एंटरटेनमेंट और एग्रेशन दोनों साथ चलते हैं। नंबर 14, 2025 आईपीएल के दौरान जब लखनऊ सुपर जायंट्स के स्पिनर दिग्वेश राठी ने अभिषेक शर्मा का विकेट लिया तो उन्होंने बल्लेबाज को आउट करने के बाद एग्रेसिव तरीके से हाथ हिलाया और फिर अपना मशहूर नोटबुक सेलिब्रेशन किया। अभिषेक शर्मा इस अग्रेशन से गुस्सा हो गए और राठी से बात करने के लिए रुक गए। दोनों के बीच कुछ तीखे शब्दों का एक्सचेंज हुआ, जिसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन राठी को अपने बर्ताव के लिए कुछ डिमेरिट पॉइंट्स मिल गए। दरअसल इस सीजन में राठी पहले भी ऐसे जेस्चर्स की वजह से डिमेरिट पॉइंट्स जमा कर चुके थे और इस सीन के बाद उन्हें एक मैच का बैन झेलना पड़ा। अब सवाल ये है, क्या ये बैन वाकई में सही था? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 13, ऑस्ट्रेलियाई टीम दुनिया की सबसे कंसिस्टेंट और डोमिनेंट टीमों में से एक रही है और उनकी कभी हार न मानने वाली सोच ही उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाती है। लेकिन इसी एटीट्यूड की वजह से कई बार कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स भी देखने को मिले हैं। अब ये घटना भले ही वैसी नहीं थी, लेकिन आप समझ जाओगे कि क्यों महिला जयवर्धने आउट होने के बाद भी थोड़े हिचकिचा रहे थे। दरअसल स्लिप में माइकल क्लार्क ने एक शानदार वन हैंडेड कैच पकड़ा जो जमीन से 10 मिलीमीटर की दूरी पर था। अब चूंकि क्लार्क का नाम पहले भी कुछ कंट्रोवर्शियल कैचेस से जुड़ चुका था, तो जयवर्धने का रीप्ले देखने की जिद करना बिल्कुल गलत भी नहीं था। आखिर में दोनों के बीच बातचीत बहुत कंट्रोवर्शियल रही, लेकिन आखिर में महिला जयवर्धने को आउट दे ही दिया गया। पर सच्ची बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। नंबर 12, डोमेस्टिक क्रिकेट के एक रोमांचक मैच में मुशीर खान और पृथ्वी शॉ के बीच मैदान पर जबरदस्त गर्मा गर्मी देखने को मिली। दरअसल ये घटना तब हुई जब पृथ्वी शॉ मुशीर खान की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मैच का माहौल एकदम टेंस हो गया था। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि दोनों खिलाड़ियों के बीच असल में क्या कहासुनी हुई थी। नंबर 11, अब बात करते हैं एक ऐसे क्लैश की जो सच में क्लैश ऑफ किंग्स कहलाने लायक था। साल 1995 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक टेस्ट मैच में 2 क्रिकेट लीजेंड्स कर्टली एम्ब्रोज और स्टीव वॉग आमने सामने आ गए, लेकिन इस मैच में एग्रेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। तीसरे टेस्ट के दौरान स्टीव वॉग ने कुछ ऐसा कमेंट किया जिससे एम्ब्रोज बुरी तरह भड़क गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब एम्ब्रोज उनके पास आए तो स्टीव वॉग पीछे हटने के बजाय वहीं डट गए। बस फिर क्या था, एम्ब्रोज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बाद में उन्होंने खुद कहा कि उस दिन मैं वॉग को पीट देने वाला था, लेकिन गुस्से को उन्होंने मैदान पर झोंक दिया और 9 विकेट लेकर सिर्फ 65 रन दिए, जिससे वेस्ट इंडीज ने 3 दिन में ही मैच खत्म कर दिया। कह सकते हैं उस दिन मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि 2 लेजेंड्स का असली टकराव देखने को मिला था। नंबर 10, डीपीएल 2025 के प्रीमियर लीग मैच में हमें दिग्वेश राठी और नीतीश राणा के बीच एक जबरदस्त ऑन फील्ड फाइट देखने को मिली। दरअसल मामला तब स्टार्ट हुआ जब दिग्वेश राठी, जो पूरे टूर्नामेंट में अपने नोटबुक सेलिब्रेशन की वजह से चर्चा में थे, नीतीश राणा के सामने बॉलिंग करने आए। राणा ने शुरू में ही एक ओवर में राठी की जमकर पिटाई कर दी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हर बॉल के बाद राणा राठी को इशारों में चढ़ाते नजर आए। फिर जब नीतीश राणा ने आखिर में एक रिवर्स शॉट खेलकर रन बनाए तो उन्होंने राठी की तरफ मुड़कर कहा, मैं तुम्हारी नोटबुक वाली क्लास ले रहा हूँ। बस फिर क्या था, दोनों खिलाड़ियों के बीच हीटेड एक्सचेंज शुरू हो गया। हालांकि इस बार दिग्वेश राठी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, मगर नीतीश का रिएक्शन देखकर साफ लग रहा था कि वो टूर्नामेंट में राठी के पिछले सेलिब्रेशंस का बदला लेना चाहते थे। नंबर 9, दोस्तों ये कहानी है तनवीर और बेन कटिंग के बीच हुई एक अनएक्सपेक्टेड फाइट की, जो क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। सब कुछ शुरू हुआ सीपीएल के एक मुकाबले में, जब तनवीर ने कटिंग को आउट करने के बाद डबल मिडिल फिंगर दिखाकर उकसा दिया था।
4 साल बाद किस्मत ने दोनों को फिर से PSL में आमने सामने ला दिया। इस बार बेन कटिंग ने अपना बदला लेने का फैसला किया और उन्होंने तनवीर की लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के मार दिए। इसके बाद कटिंग ने वही किया जो तनवीर ने 4 साल पहले किया था, डबल मिडिल फिंगर दिखाकर अपना बदला पूरा किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद कटिंग ने गेंद को तनवीर के हाथों में कैच करवा दिया और तनवीर ने भी मौका नहीं छोड़ा, फिर से वही जेस्चर दोहरा दिया। नंबर 8, 2024 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वाकई रोमांच से भरी हुई थी। इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने इंडियन बॉलर्स की जमकर धुलाई करते हुए एक शानदार 140 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। हालांकि ये तूफानी बल्लेबाजी तब जाकर थमी जब मोहम्मद सिराज ने एक बेहतरीन यॉर्कर डालकर हेड के स्टंप उखाड़ दिए। लेकिन आउट करने के बाद सिराज ने हेड से हाथ मिलाने की बजाय उन्हें गुस्से भरी नजर से घूरना शुरू कर दिया। हेड ने भी पीछे हटने के बजाय सिराज की तरफ एग्रेशन में पलट कर देखा और फिर दोनों के बीच कुछ तीखे शब्दों का एक्सचेंज हुआ। दिलचस्प बात ये रही कि सिराज ने हेड का कैच पहले दिन छोड़ दिया था, इसलिए विकेट मिलने पर उनका ये इमोशनल रिएक्शन समझा जा सकता था। नंबर 7, साल 2025 की इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट की पहली पारी खत्म हुई तो दोनों टीमों के स्कोर बराबर थे। तीसरे दिन के आखिर में इंग्लैंड को सिर्फ 1 ओवर खेलना था और बॉलिंग के लिए आए थे जसप्रीत बुमराह। लेकिन इंग्लिश बल्लेबाज जैक क्रॉली ने खेल की रफ्तार स्लो करने और इंडिया के मोमेंटम को रोकने के लिए कुछ गेंदों पर जानबूझकर काफी वक्त लिया। ये देरी शुभमन गिल और बाकी इंडियन प्लेयर्स को खटक गई और उन्होंने मैदान पर ही अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद खेल तो फिर शुरू हुआ, मगर कुछ ही देर में बुमराह की एक तेज बाउंसर सीधा क्रॉली के हाथ पर लगी और वो दर्द से कराहते हुए खेलने से रुक गए। और इसी दौरान शुभमन गिल ने उन्हें हल्के पुल्के अंदाज में चिढ़ाया, जिस पर क्रॉली ने पलटकर जवाब दिया। मामला थोड़ा गर्म हो गया और बेन डकेट को बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ा। ये वाकई टेस्ट क्रिकेट ड्रामा का पीक मोमेंट था, जहां बुमराह की गेंद, गिल की तीखी रिएक्शन और इंग्लैंड के खिलाड़ियों का गुस्सा सबने मिलकर इस दिन को यादगार बना दिया। नंबर 5, अब बात करते हैं एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन की जो हमें 2020 की इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में देखने को मिला था। इस मैच के दौरान वर्नन फिलेंडर स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे। फील्डर ने बॉल जोस बटलर की ओर फेंकी, लेकिन फिलेंडर हटे नहीं, बस थोड़ा सा सिर साइड में कर लिया। ये देखकर जोस बटलर गुस्से से भड़क उठे और उन्होंने फिलेंडर से कहा, गेट आउट ऑफ द वे। फिलेंडर ने बस हैरानी से उनकी ओर देखा, शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि विकेट कीपर इतनी अचानक और तीखी रिएक्शन देंगे। जॉस बटलर का यह रिएक्शन स्पोर्ट्समैनशिप के बिल्कुल खिलाफ था। नंबर 4, अब बारी है एक खतरनाक बाउंसर की। स्टीव हार्मिसन ने करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऐसी गेंद फेंकी जो सीधे रिकी पोंटिंग के चेहरे पर जा लगी। गेंद लगते ही पोंटिंग के गाल से खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। खून साफ किया और फिर से बैटिंग जारी रखी, यानी दर्द झेला भी और हिम्मत दिखाकर सबको याद दिला दिया कि क्यों रिकी पोंटिंग को असली फाइटर कहा जाता है। नंबर 3, अब बात करते हैं उस घटना की जिसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिस्ट्री का ब्लैक डे कहा जाता है। ये वाकया है 2018 की साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट का। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन कैमरन बैनक्रॉफ्ट को कैमरे में कैद किया गया जब वो गेंद को सैंड पेपर से रगड़कर शाइन करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही अंपायर उनकी ओर बढ़े, बैनक्रॉफ्ट ने गड़बड़ी छिपाने के लिए वही किया जो कोई भी उस सिचुएशन में करता, सैंड पेपर को अपनी पैंट में छुपा लिया। मैच तो जारी रहा, पर पूरे मैदान का माहौल अनकंफर्टेबल हो गया था। शाम को स्टीव स्मिथ ने बैनक्रॉफ्ट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे मामले की सच्चाई एक्सेप्ट कर ली कि उन्होंने खुद बॉल टेम्परिंग की प्लानिंग की थी। ये दिन हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के इतिहास में शर्मनाक घटना के रूप में दर्ज हो गया। नंबर 2, ये सीन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे अजीब और अनस्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट्स में से एक था। साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए वनडे सीरीज के दौरान पाकिस्तान के कैप्टन शाहिद अफरीदी ने अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए एक बेहद अनोखा तरीका अपनाया। मैच के आखिरी ओवर्स में जब बॉलर्स को रिवर्स स्विंग नहीं मिल रही थी तो अफरीदी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने गेंद को अपने मुंह में लेकर चबाना शुरू कर दिया। जी हाँ, अफरीदी सच में बॉल को ऐसे चबा रहे थे जैसे वो कोई लंच का स्नैक हो। कैमरा ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया और फिर अंपायर्स ने उन्हें बुलाकर जवाब मांगा। अफरीदी का सफाई देना ज्यादा असरदार नहीं रहा और नतीजा ये हुआ कि उन्हें 2 मैचों का बैन झेलना पड़ा। कह सकते हैं वो दिन था जब अफरीदी की बॉल चबाने वाली हरकत पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में हेडलाइन बन गई थी। नंबर 1, ये वाकया है PSL 2022 का, जब लाहौर कलंदर्स और पेशावर जलमी के बीच एक हाई वोल्टेज मैच खेला जा रहा था।
लाहौर की ओर से बॉलिंग कर रहे थे हारिस रऊफ और उनके सामने थे अफगान बल्लेबाज हजरतुल्लाह जाज़ाई। रऊफ की एक गेंद पर जाज़ाई ने जोरदार शॉट लगाया, बॉल हवा में गई, लेकिन कमरान गुलाम ने आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। उस वक्त तो रऊफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन 2 गेंद बाद जब उन्होंने मोहम्मद हारिस का विकेट लिया और गुलाम उनके पास सेलिब्रेट करने आए तो रऊफ ने अचानक उन्हें थप्पड़ मार दिया। हालांकि कामरान गुलाम ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाया और टीम के साथ ही सेलिब्रेशन जारी रखा। अब ऐसे मोमेंट्स क्रिकेट में कम ही देखने को मिलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।